Very good morning, everyone. If I show you all some of the geometrical shape, let me first check it out. Are you all are aware about that or not? What these geometrical shapes are? So, if we started with this one, which geometrical object is this? Quickly tell me, everyone. ये जो geometrical object है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप देख सकते हो these are the square sides. ये sides जो है ये square sides है, ये भी स्क्वायर साइड्स है, इस तरह से साइड्स है इसका। और हमने ये भी पढ़ा था कि इसी में वर्टेक्स जो है वो क्या होता है, दैट वी हैव लर्न। तो वर्टेक्स मतलब ये कॉर्नर जो होता है, पॉइंट्स जो होता है, ये हम लोग ने पढ़ा था। सो हियर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वर्टेक्स और पॉइंट्स, देन इट विल बी 1 2 3 4, दिस साइड 4 एंड दिस साइड आल्सो 1 2 3 4। सो 4 + 4 टोटल 8 vertex or 8 points are there in this geometrical shape. So first most important thing is what this geometrical shape is called. Okay, there are two types of this type of geometrical shape you can see. One is called cube, another is called cuboid. Okay, तो अगर हम लोग इसका बात करें तो ये क्या है, क्यूब है या क्यूबॉइड है? लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट एक्जेक्टली इस क्यूब। वेरी गुड। सो ये क्यूब है। क्यूब क्यों है? क्योंकि इसका सारा जो साइड्स है, ये फेस जो है साइड्स है, ये स्क्वायर शेप में है। क्यूबॉइड में क्या होता है, ये लेंथ जो है ये ज्यादा हो जाएगा। लेट मी सी क्यूबॉइड इज देयर और नॉट। आई थिंक इट इज नॉट देयर। क्यूबॉइड शेप नहीं है, इस तरह से होता है क्यूबॉइड में। यहाँ पे क्या होता है ना कि लेंथ जो होता है ये ज्यादा होता है। दिस वन इज ग्रेटर देन द ब्रेथ। ये आप देख सकते हो हाइट जो इसका छोटा है और इसका लेंथ ज्यादा है, तो इस शेप का होता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लोग आगे का शेप का बात करें, यहाँ पे प्रिज्म शेप है आप लोग के लिए। उसके अलावा कॉन है, कॉन आप लोग के सिलेबस में है, तो आप ये देख सकते हो। दिस इज द शेप ऑफ कॉन, ये कॉन का शेप है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट कितना है हमारे पास? एक ही पॉइंट है। देयर आर ओनली वन पॉइंट इन दिस। ओके, तो ये जो है ये सर्कुलर सरफेस है, ये एक फेस है, इसका भी फेस जो है ये सर्कुलर है, और ये फेस जो है कर्व है, और एक ही पॉइंट है या एक ही वर्टेक्स है बोल सकते हो। इसके अलावा आपका इसमें है जैसे जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में भी सेम चीज हमारे पास आता है। 1 2 3 4, 4 इन दिस साइड एंड 4 इन दिस साइड, अपोजिट साइड। तो इस तरह से 4 4 8 वर्टेक्स और 8 जो है कॉर्नर या पॉइंट जिसको बोलते हैं वो होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास स्क्वायर शेप का है, तो स्क्वायर जो होता है दैट इज इन फ्लैट सरफेस। तो स्क्वायर जो है दैट इज ऑफ 2 डायमेंशनल शेप, वो 3D में नहीं आता है। तो 2 डायमेंशनल शेप का अगर बात करें दैट विल बी लाइक दिस, इस तरह से होगा। ठीक है, इसका लेंथ और ब्रेथ होगा। तो अगर मान लेते हैं लेंथ इसका 5 सेंटीमीटर है, तो ब्रेथ भी इसका 5 सेंटीमीटर होगा, और इसी तरह से ये दोनों साइड्स का भी मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर होगा। इसको अगर हम नेम देते हैं ABCD, तो इसमें हमारा कितना कॉर्नर या वर्टेक्स है अगर आप देखोगे 1 2 3 4। इसके अलावा हम लोग ने पढ़ा था लाइन सेगमेंट के बारे में, और इसका वर्टेक्स का नेमिंग करने भी हमने पढ़ा था। नेम का अगर वर्टेक्स का नेम पूछा जाए तो हो जाएगा A, then B, then C and D। और अगर लाइन सेगमेंट का बात करें then it will become AB, then BC, then CD and DA। तो यहाँ पे दो चीज हमें ध्यान रखना है, एक तो वर्टेक्स या वर्टिसेस और उसके अलावा लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो वर्टेक्स या वर्टिसेस अगर पूछे तो इट विल बी A, then B, then C and D। और अगर लाइन सेगमेंट पूछे then it will be AB, then BC, then CD and DA। आप इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हो, AD लिख सकते हो, DC लिख सकते हो, CD and BA भी लिख सकते हो। तो आप AB लाइन सेगमेंट को BA भी लिख सकते हो, दैट विल आल्सो बी सेम। ओके, तो ये हो गया हमारे 2 डायमेंशनल शेप में। अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है। आई थिंक वी हैव लर्न एक्सरसाइज 13.2 आल्सो इन आवर प्रीवियस क्लास।
तो 13.2 में एक क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट. एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया था, जो कि ये सारी चीज था अबाउट द लाइन सेगमेंट्स और अबाउट द पॉइंट्स, इसी के बारे में था. थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज आस्किंग मार्क 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन ए पेपर. तो पेपर मतलब हम यहाँ पे बोर्ड को लेते हैं, कोई 2 पॉइंट मार्क करने के लिए बोला जा रहा है. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया, पॉइंट का मतलब ये होता है इस तरह से पॉइंट मार्क करेंगे, और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया जिसका नेम हमने बी दिया. तो यहाँ पे इस तरह से बोला गया है सबसे पहले क्वेश्चन में कि यू हैव टू मार्क 2 पॉइंट्स. सो आई हैव मार्क्ड 2 पॉइंट्स. वन पॉइंट इज ए एंड अनदर पॉइंट इज बी. ठीक है, तो वीडियो इज पॉज्ड. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ ऑल? बाकी सभी को वीडियो दिखाई दे रहा है कि नहीं? वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है क्या? जल्दी से बताएं, क्योंकि Anushka is saying video is paused. What about the rest of all? Are you all getting the video properly? वीडियो में दिक्कत आ रही है किसी को? चलिए, जिसको भी आ रही है वो एक बार नेटवर्क प्लेस में आ जाएं, बिकॉज हमारे यहाँ से कोई ऐसा दिक्कत नहीं है. तो आप एक बार नेटवर्क प्लेस में चेंज करके अपना प्लेस चेंज करके देखिए. मेरा रेड सिग्नल दिखा रहा है. रेड सिग्नल मेरा कैसे दिखाएगा? अच्छा, मेरा सिग्नल भी दिखता है तुम लोगों को. लेट मी चेक इट आउट फ्रॉम माय साइड. मैनेज विद दिस. आफ्टर द क्लास आई विल अपलोड द वीडियोज ऑल्सो. अगर किसी को कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है तो वो वीडियोज देख के मैनेज कर लेंगे, और फिर बाद में पूछ भी लेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 वी आर डिस्कसिंग. तीसरा क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.2. यहाँ पे बोला गया है पहले 2 पॉइंट मार्क करना है. सो आई हैव मार्क्ड 2 पॉइंट्स, पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी. And after then in this question it is asking that with the sharp tip of pencils, ये पेंसिल से आपको इस तरह से 2 पॉइंट मार्क करना है. After then draw a line AB by joining them. So very simply you have to join this line and you have to draw a line by joining these two. तो इसको आपको ये नहीं दिया हुआ है कि at what length you have to draw, just you have to draw a line, that's all. तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके आपको जो है इसको ज्वाइन कर देना है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 13.2 व्हाट इट इज आस्किंग अबाउट. तो 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वेरी सिंपल है. इस तरह से कोई भी 2 पॉइंट लेके और आपको एक जो है लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को कुछ डाउट्स है ऑफ 13.2? चलो, बहुत बढ़िया. अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मेजरिंग लाइन सेगमेंट. ओके, सो हाउ कैन वी मेजर द लाइन सेगमेंट, दैट वी विल सी नाउ. अभी कोई अगर लाइन सेगमेंट इस तरह से दिया हुआ है, उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, दैट वी विल सी. बहुत इजीली कोई भी लाइन सेगमेंट अगर दिया हुआ रहता है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं. जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट इस तरह से दिया हुआ है. अब बोला जा रहा है कि आप इसको मेजर करिए और बताइए इसका लेंथ कितना है. ठीक है, तो सबसे पहले स्केल में, जो कि हम लोग ने हमारा लास्ट क्लास में भी कुछ इस बारे में डिस्कस किया था कि कैसे लाइन सेगमेंट को मेजर किया जाए. आई मीन कैसे हम लोग जो है लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, या तो कैसे हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग वही चीज देखेंगे कि कैसे ड्रॉ कर सकते हैं या कैसे मेजर कर सकते हैं. सबसे पहला चीज, हम लोग जब भी स्केल लेंगे तो देखेंगे हमारा यहाँ पे जैसे ये स्केल है, इसमें
रीडिंग जो है यहां से नहीं है, रीडिंग जो शुरू होता है हम लोग का यहां से शुरू होता है 0 से। तो हम लोग जब भी मेजरमेंट करेंगे तो जो इनिशियल लाइन होगा दैट वी विल कीप इन 0। तो यहाँ 0 से लेकर के यहाँ पे पॉइंट पे हम लोग कंपास को जो स्केल को जो है या रूलर को जो है प्लेस करके रखेंगे। तो सबसे पहला चीज ध्यान यही देना है कि यहाँ पे 0 में आपका इनिशियल स्टार्टिंग होना चाहिए। उसके बाद ये जो स्मॉल स्मॉल डॉट्स है इसके बीच में ये जो है ये सेंटीमीटर का है। तो ये आपका 10 सेंटीमीटर जब भी होगा तो यहाँ पे आपका जो ये जो स्मॉल स्मॉल डॉट्स है आपका में जो होगा वो मिलीमीटर में रहेगा स्केल में। ये बड़ा स्केल है इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। आपका छोटा स्केल में देखोगे तो ये मिलीमीटर में रहेगा और यहाँ पे 10 मिलीमीटर जैसे ही होगा वो 1 सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्केल थोड़ा सा बड़ा है तो छोटा स्केल में आप लोग देखोगे तो इस तरह से स्मॉल डिविजन्स रहता है ये। और ये जो होता है दिस इज फॉर 1 सेंटीमीटर। ये एक जो लाइन रहेगा यहां से 1 तक वो 1 सेंटीमीटर के बीच में भी छोटा छोटा डिविजन्स रहेगा दैट इज फॉर मिलीमीटर। ठीक है, तो अभी हम लोग को यहाँ पे ध्यान क्या देना है, बेसिकली सबसे पहले कि कहां से हम लोग शुरू करेंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे। तो 0 से स्टार्ट करना है और उसके बाद अगर 0 और 1 के बीच में आता है दैट इज पॉइंट में जाएगा। बट आप लोग का अभी पॉइंट में डेसिमल में नहीं है तो आप लोग का राउंडिंग में ही है जितना भी है लाइन सेगमेंट मेजर करने का। तो अगर हम यहाँ पे प्लेस करके इसका लेंथ चेक करें देन आई एम फाइंडिंग अकॉर्डिंग टू दिस इट इज 66 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये 66 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट्स का लेंथ है। तो आप लोग भी कॉपी में कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके उसका जो लेंथ होगा वो मेजर कर सकते हो। और उसमें अगर आप लोग का मान लीजिए राउंडिंग में नहीं आ रहा है 28 के बाद जितना स्मॉल स्मॉल डिविजन्स है उसमें आ रहा है तो उतना लेना है। अगर एक पार हो जा रहा है तो जैसे 4.1 हो रहा है, 4.2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6, 7, 8, 9 आ रहा है, या तो अगर कंप्लीटली आ रहा है एज व्हाटएवर इट इज कमिंग उस तरह से डेसिमल में लेना है। तो अगर 66 से ज्यादा यहाँ पे आता तो हम लोग लिखते 66.1, 2, 3, 4, 5 एज मच एज इट विल। ओके, जो स्केल होता है नॉर्मल स्केल, let me see if it is there or not, otherwise I would show you all in the normal scale जो होता है उसमें और अच्छे से आप लोग को समझ में आता। बट आप लोग के पास सभी के पास स्केल होगा, अगर नहीं है तो आप स्केल एक ले लोगे, रूलर आप एक ले लोगे क्योंकि दिस विल बी यूज्ड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वो यूज होगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी है मेजर करना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अगर कोई पर्टिकुलर लेंथ का पूछा जाता है तो आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे मैं आप लोग का स्क्रीन में स्केल दिखाने का कोशिश करता हूं। या रूलर भी बोला जाता है इसको। I am showing you all in the screen how the scale will be there and how you can measure that. तो यहाँ पे ये जो है this is 1 millimeter, this is 2, 3, 4 and ये जो बड़ा वाला है बीच में this is 5। इस तरह से 6, 7, 8, 9, 10 ये जो है ये 1 आता है। ठीक है, तो आपको अगर मान लीजिए ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है कि 5 सेंटीमीटर करना है तो यहां तक करना है। ठीक है, अगर बोला जाता है 5.5 करना है तो यहां तक करना है। ठीक है, अगर बोला जाता है 5.1 और 2 तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे 5.1 बोला जाता है तो यहां तक करेंगे, 5.2 बोला जाता है तो यहां तक करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यहाँ पे 9 तक 5.9 तक अगर बोला जाता है तो दिस विल बी अप टू हेयर। तो इस तरह से स्केल जो है उसके हेल्प से आइदर आप को एज पर रिक्वायर्ड जितना बोला जाता है उतना आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ भी कर सकते हो, या तो आप जो है कोई लाइन सेगमेंट अगर दिया हुआ है तो उसको मेजर भी कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत इजीली इस तरह से आपका जो है स्केल से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है
वो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि एक्सरसाइज 13.3 है। 13.3 पूरा बेस्ड ऑन दिस ही है, इसके बेस पे ही है, ठीक है। तो कोई बताइए एक्सरसाइज 13.3 में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगता है डिस्कस करना चाहिए। हाँ, पैरामीटर के वाला है। पैरामीटर जो होता है दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल फिगर। जैसे कि एक जियोमेट्रिकल फिगर इस तरह से दिया हुआ है, मान लीजिए स्क्वायर का है, और इसका 4 सेंटीमीटर लेंथ है, इसका भी 4 सेंटीमीटर लेंथ है, और इसका भी 4 सेंटीमीटर लेंथ है, और इसका भी 4 सेंटीमीटर लेंथ है। इसका पैरामीटर अगर निकालने बोला जा रहा है, मतलब ये बोल रहा है द टोटल लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल फिगर। तो यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक। अगर इसका मान लीजिए नेम दिया हुआ है ABCD, या नहीं भी दिया हुआ है तो भी आप सिंपली जो है सारा साइड का जो मेजरमेंट है उसको सम करके जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका अगर पैरामीटर निकालना है, इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। सो इट विल बी 4 4 r। और आप डायरेक्टली स्क्वायर के केस में इस तरह से भी लिख सकते हो 4 इंटू साइड। तो इसका पैरामीटर का, स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, बिकॉज सारा साइड सेम होता है। तो 4 बार ऐड करने से अच्छा है 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये हो जाता है 16 सेंटीमीटर। तो टोटल जो होगा 4 प्लस सर 8 प्लस सर 12 प्लस सर 16। सो 16 सेंटीमीटर विल बी द पैरामीटर। इसी तरह से अगर 6 सेंटीमीटर दिया रहा है तो 6 प्लस 6 प्लस 6 सारे साइड्स का मेजर कर लेना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू मेजरिंग, तो आपको स्केल के हेल्प से मेजर करना है। सेकेंड क्वेश्चन बोला जा रहा है टेक ए पोस्ट कार्ड एंड मेजर द इट्स ऑल साइड्स, डू यू फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट एज आर इक्वल। पोस्ट कार्ड जो होता है वो क्या होता है, ये आप लोगों को दिखाने का मैं कोशिश करता हूं यहाँ पे। व्हाट द पोस्ट कार्ड इज, ओके। पोस्ट कार्ड क्या होता है आप लोग समझने का कोशिश करिए। पोस्ट कार्ड जो होता है स्पेशली पोस्ट ऑफिस में पहले मिलता था, ठीक है, जिसमें क्या होता था कि जब किसी को कुछ भेजना होता है, ठीक है, तो ये पोस्ट कार्ड का यूज करते थे, ठीक है। तो आप लोगों को एक पोस्ट कार्ड मैं दिखाने का कोशिश करता हूं किस तरह से होता था पोस्ट कार्ड। उसको लेना है, लेकिन आप लोगों को नॉर्मली अभी पोस्ट कार्ड वगैरह मिल नहीं सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन आप लोग कुछ और ऑब्जेक्ट का भी इस तरह से मेजरमेंट चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से पोस्ट कार्ड हुआ करता था पहले। लेट मी शो यू ऑल, सी लाइक दिस टाइप ऑफ, इस तरह से पोस्ट कार्ड हुआ करता था, जहां पे कोई आप इस तरह से पेजेस भी ले सकते हो। इस तरह से पोस्ट कार्ड हुआ करता था, जिसमें क्या किया जाता था ना कि कोई भी लोग पहले किसी को एप्लीकेशन लेटर वगैरह लिखना होता था तो कहते थे। अभी तो नॉर्मली हम लोग के पास काफी सारा रिसोर्सेस है जिससे हम लोग एक जो है बहुत इजीली किसी से बात कर पाते हैं, लेकिन पहले के जमाने में जो है कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था। तो पोस्ट कार्ड, इस तरह से जो पोस्ट कार्ड है इसका हेल्प से बात होता था, ठीक है, किया जाता था। तो ये जो है पोस्ट कार्ड होता था, और चेक करना है कि इज दैट इक्वल और नॉट। तो पोस्ट कार्ड के अलावा आप कोई बुक का भी एग्जांपल ले सकते हो। बुक का जो ऑपोजिट एज होता है, इस साइड का और इस साइड का, अगर मैं इस बुक का बात करूं तो ये साइड का जो लेंथ है और ये साइड का जो लेंथ है, या तो ये साइड का जो लेंथ है और ये साइड का जो लेंथ है, दिस टू लेंथ्स विल बी डेफिनेटली इक्वल। सो दिस इज द थिंग विच व्हाट इट इज आस्किंग। यही चीज इसमें पूछा जा रहा है कि क्या ये साइड का लेंथ और ये साइड का लेंथ सेम होगा, अगर होगा कि नहीं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, जो भी मेजरमेंट दिया हुआ है उसके हिसाब से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, otherwise be ready for your next period. Okay then, thank you everyone, have a good time, take care and bye bye.